सभी सुधीजनों को सादर नमस्कार। महाभारत में श्री कृष्ण की उपस्थिति, उनकी भूमिका और उनके क्रमशः बढ़ते हुए महात्म्य, बढ़ते हुए आभा मंडल के संबंध में मैंने पिछले कुछ वक्तव्यों में चर्चा की है। मैंने यह भी मत उपन्यस्त किया है कि महाभारत में श्री कृष्ण पांडवों के युवा होने के समय अवतरित होते हैं, उसके पूर्व उनकी भूमिका नहीं है। और स्वयंवर पर्व जो आदि पर्व के अंतर्गत है, जिसमें लाक्षागृह से बचकर निकले हुए पांडव छद्मवेश में पहुंचते हैं, वहां कृष्ण अपनी अत्यंत ही प्रभावशाली उपस्थिति पहली बार महाभारत में दर्ज करते हैं। इसलिए कृष्ण के वृंदावन में जो चरित हैं, उनकी बाल लीलाएं हैं, उनका महाभारत में वर्णन करने का अवकाश नहीं है। महाभारत इस दृष्टि से श्री कृष्ण के चरित्र का काव्य न होकर के कौरव पांडवों के संघर्ष की कथा मूलतः है। पर धीरे धीरे श्री कृष्ण का महात्म्य जो बढ़ता है, उसके कारण परवर्ती काल में सूतों द्वारा इसमें प्रसंग श्री कृष्ण संबंधी जोड़े जाते रहे हैं। सुंदर प्रसंग हैं। और जो भक्ति का उदय हुआ वैष्णव धर्म में, भागवत संप्रदाय में, एकायन संप्रदाय, यह गुप्त काल में विशेष रूप से ये संप्रदाय विकसित हुए, ये धर्म मत विकसित हुए, और एकायन यह शब्द ही फिर आ जाता है महाभारत में। तो यह परवर्ती विकासों के सूचक कुछ प्रसंग श्री कृष्ण संबंधी इसमें जुड़ते जाते हैं। उद्योग पर्व में श्री कृष्ण पहुंचते हैं, युधिष्ठिर की इच्छा के अनुसार शांति का प्रस्ताव लेकर, और श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से मिलते हैं, कुंती से मिलते हैं, जैसा मैं कह चुका हूं। दूसरी बार कौरव सभा में पहुंचते हैं। दुर्योधन उनकी बात सुनकर के सर्वथा अस्वीकार करता है उनका प्रस्ताव और उनको बांधना चाहता है। इस प्रसंग में धृतराष्ट्र उसको बहुत लताड़ते हैं। धृतराष्ट्र भी श्री कृष्ण के भक्त के रूप में यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं, और धृतराष्ट्र के द्वारा लताड़ दिए जाने पर विदुर फिर श्री कृष्ण के महात्म्य को बताते हैं। पूना से प्रकाशित समीक्षित पाठ संस्करण में उद्योग पर्व के 128वें अध्याय में विदुर के कहे हुए 12 श्लोक हैं। दाक्षिणात्य संस्करण जो पूना से प्रकाशित है, उसमें अध्यायों की संख्या में किंचित अंतर है, और 130वें अध्याय में 13 श्लोक विदुर के कहे हुए इस प्रसंग में वे हैं। श्लोकों की संख्या में भी थोड़ा सा अंतर है, और श्लोक एक बढ़ जाता है। धृतराष्ट्र तो कृष्ण की महिमा का बखान करते ही हैं, पर विदुर उसके पश्चात श्री कृष्ण के अनेक पराक्रमों का वर्णन करते हुए उनकी कतिपय बाल लीलाओं का भी उल्लेख करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का उल्लेख बहुत संक्षेप में आ गया है, अन्यथा महाभारत श्री कृष्ण के बाल चरित्र की चर्चा उस रूप में नहीं करता है जिस रूप में कि भागवत पुराण करता है। और इसके लिए महाभारत में फिर एक खिल पर्व हरिवंश पुराण जोड़ा गया, उसमें श्री कृष्ण का संपूर्ण चरित्र विस्तार से बताया गया है। वह महाभारत का ही खिल भाग माना जाता है। पर जो मूल महाभारत है उसमें, और वैशंपायन द्वारा कहा गया महाभारत, उसमें श्री कृष्ण के पूर्व जीवन का, उसकी चर्चा का अवकाश नहीं है, उसके लिए स्थान उसमें नहीं है। धृतराष्ट्र और विदुर के कथनों पर वासुदेव शरण अग्रवाल ने विचार किया है। उनका कहना है कि विदुर ने जितना कहा है, यह भागवतों द्वारा लगाया हुआ छोटा सा पैबंद है, और धृतराष्ट्र जहां अपनी बात दुर्योधन से कह चुकते हैं, उसके बाद यह
निकाल दिया जाए विदुर का कथन, तो उसके अगले श्लोक से, अगले अध्याय में 129वां श्लोक है, उसमें इत्युक्तो धृतराष्ट्रेण, धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने फिर ऐसा उत्तर दिया इत्यादि। तो यह विदुर का कथन उसमें कहीं सूचित ही नहीं हुआ है। धृतराष्ट्र ने कहा, बीच में विदुर का कथन जोड़ा और फिर धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर यह अगले अध्याय में आ गया। तो विदुर का कथन पैबंद ही है, इस दृष्टि से ऐसा वासुदेव शरण अग्रवाल का कहना उचित है। यद्यपि कुंभकोणम संस्करण में और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में ये जो अगले अध्याय में कथन है, इसको भी किंचित संशोधित कर दिया गया है और पाठभेद के साथ उस पर फिर भी जुड़ाव ठीक से हो नहीं पाया है। वहां अगले अध्याय का पहला श्लोक है, विदुरेणैव मुक्तस्तु केशवः परवीरः। विदुर के द्वारा ऐसा कहने पर, विदुर के द्वारा ऐसा जिनसे कहा गया है, ऐसे केशव ने दुर्योधन से यह कहा। तो विदुर तो केशव से यह कह ही नहीं रहे हैं, विदुर दुर्योधन को समझा रहे हैं। तो ये अगले अध्याय में जो पाठ कुछ भिन्न किया गया है, जो समीक्षित पाठ संस्करण से भिन्न पाठ है, उसमें भी यह जो विदुर का कथन है वह पूरी तरह से संश्लिष्ट नहीं हो पाया है और यह जोड़ा हुआ अलग से लगता ही है। पर इसमें अवश्य ही विदुर के जो 12 श्लोक पूना संस्करण में हैं और 13 श्लोक अन्य दूसरे संस्करणों में हैं, उनमें कृष्ण के पूर्व चरित का वर्णन आया है और उसमें कुछ विशेषता भी है, क्योंकि श्री कृष्ण के पराक्रम का विशेष रूप से वर्णन है। उनकी बाल लीलाओं का तो बहुत संक्षेप में उल्लेख मात्र है और अन्य कुछ ऐसी लीलाएं हैं जो कि प्रायः भागवत आदि पुराणों में अन्यत्र विस्तार से चर्चित इस रूप में नहीं मिलती हैं। और इत्युक्ते धृतराष्ट्रेण क्षत्तापि विदुरो ब्रवीत दुर्योधनम अभिप्रेक्ष्य धार्तराष्ट्रमर्षणम्। न झेलने वाले न सहने वाले धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को देख करके विदुर ने ऐसा कहा। तो दुर्योधन को ही संबोधित कर रहे हैं, इसलिए विदुर के कथनों की समाप्ति पर इत्युक्त विदुरेणैव मुक्तस्तु केशवः ऐसा कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए यह पाठ समीचीन नहीं है, जो कुछ विदुर के कथनों को संश्लिष्ट करने के लिए जोड़ा गया प्रतीत होता है। क्षत्ता विदुर दुर्योधन को देखते हुए और धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन निबोधेदम वचनम मम सांप्रतम। हे दुर्योधन, मेरे इस समीचीन प्रासंगिक वचन को सुन। सौभद्वारे वानरेन्द्रो दिविदो नाम नामतः शिलावर्षेण महता छादयामास केशवम्। शोभद्वार या शोभ नगर था, उसके प्रमुख द्वार पर वानरेंद्र द्विविद ने बहुत बड़ी शिलावृष्टि करके केशव को उससे आच्छादित कर दिया था। यह शोभ नगर को ध्वस्त किया। श्री कृष्ण ने, चाल्वराज जो वहां राज करते थे, उन्होंने आक्रमण किया और श्री कृष्ण ने फिर राजसूय यज्ञ से वापस पहुंचकर देखा कि द्वारका नगरी को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। तो उन्होंने फिर शाल्व की नगरी पर, शोभ नगर पर आक्रमण किया और उसी में यह प्रसंग आता है। और वानरेंद्र द्विविद ने शिलावृष्टि की, पत्थर बरसाए केशव पर। ग्रहीतु कामो विक्रम्य सर्वयत्नेन माधवम। वह हर प्रकार से सर्वयत्न करके माधव या श्री कृष्ण को पकड़ लेना चाहता था। गृहीतुम नाशकत चैनम तम तुम प्रार्थयसे बलात्। और उनको वह नहीं पकड़ पाया और तू उनको पकड़ने का प्रयास कर रहा है। उसके आगे कहते हैं कि प्राग ज्योतिषगतम शौरिम नरकः सह दानवै ग्रहीतुम नाशकत तत्र तम तुम प्रार्थयसे बलात्। प्राग ज्योतिष नगर में, जो आसाम प्रदेश आजकल कहलाता है, उसको प्राग ज्योतिष कहते थे। वहां पर नरकासुर राज्य करता था। वहां पर श्री कृष्ण को नरकासुर ने बांधना चाहा, वह नहीं पकड़ पाया उनको, तू उनको पकड़ना चाहता है। अनेक युग वर्षायु निहत्य नरकम रधे। अनेक युग वर्षों की जिसकी आयु थी, ऐसे नरकासुर को संग्राम में समाप्त करके
और नीत्वा कन्या सहस्राणी उपये में यथाविधि, उसके यहाँ जो सहस्रों कन्याएं थी उनसे विवाह किया यथाविधि श्री कृष्ण ने। यहाँ पर यह लीला उनकी एक बताई गई है। निर्मोचने षट सहस्रा पाशैर्बद्ध्वा महासुरा ग्रहीतुम नाशकंश्चैनम तम त्वं प्रार्थयसे बलात्। 6,000 महासुर पाशों में बांध करके उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर नहीं पकड़ पाए। उनको तू बांधने की कोशिश कर रहा है। अनेन ही हता बाल्ये पूतना शिशुना तदा, जब ये बच्चे थे, शिशु थे, तब इन्होंने पूतना को समाप्त किया था। गोवर्धनो धारितश्च गवार्थे भरतर्षभ, गायों के त्राण के लिए गोवर्धन इन्होंने धारण किया था। अरिष्टो धेनुकश्चैव चाणूरश्च महाबल, अरिष्ट असुर, धेनुक असुर और चाणूर महाबली चाणूर जो मल्ल था। अश्वराजश्च निहतः, और अश्वराज जो था, अश्वरूपी जो अश्व का रूप धारण करने वाला जो असुर था, और कंस, इन सबको इन्होंने मारा था। अरिष्टो धेनुकश्चैव चाणूरश्च महाबलः अश्वराजश्च निहतः कंसश्चारिष्टमाचरन्, जो अनिष्ट करने वाला कंस था उसको भी इन्होंने समाप्त किया। उसके आगे फिर परवर्ती काल के उनके कर्म बताते हैं। यहाँ तक ही बाल लीलाओं का अत्यंत संक्षेप में जो कैशोर्य अवस्था तक कृष्ण ने की है, उनका उल्लेख विदुर ने किया है। उसके पश्चात अगले पद्य में कहते हैं, जरासंधश्च वक्रश्च शिशुपालश्च वीर्यवान बाणाश्च निहतः संख्ये राजानश्च निषूदिता। जरासंध, वक्र, शिशुपाल और बाण, इनको अनेक राजाओं को उन्होंने निषूदन किया, उनका समाप्त किया उनको। वरुणो निर्जितो राजा पावकश्चामितौ जसा, पावक रूपी वरुण राजा का उन्होंने जीता। पारिजातम च हरता जितः साक्षात शशीपति, पारिजात का हरण करते हुए साक्षात शचीपति इंद्र को भी उन्होंने जीता। पारिजात हरण की कथा प्रसिद्ध है। इसके अनंतर फिर विष्णु के रूप में उनका वर्णन करते हैं। मधुकैटभ को उन्होंने विष्णु के रूप में समाप्त किया। एकार्णवे च स्वपता निहतौ मधुकैटभौ, सागर में, क्षीर सागर में शयन करते हुए उन्होंने मधु और कैटभ, इन दोनों दानवों को समाप्त किया। जन्मांतरम उपागम्य हयग्रीवस्तथा हतः, अन्य अवतार लेकर के, जन्म लेकर के हयग्रीव को भी उन्होंने समाप्त किया। अयम कर्ता न क्रियते कारणम चापि पौरुषे, ये कर्ता हैं, इनका कोई निर्माण नहीं करता है। पुरुष समाज के ये कारण हैं, मनुष्य समाज के ये कारण हैं। यद्यद इच्छेद अयम शौरी तत्त कुर्याद यत्नतः, ये शौरी श्री कृष्ण जो कुछ चाहते हैं कर सकते हैं। तम न बुद्ध्यसि गोविंद घोर विक्रमम अच्युतम, तम न बुद्ध्यसि गोविंदम घोर विक्रमम अच्युतम, घोर पराक्रम वाले अच्युत गोविंद को तू नहीं समझ रहा है। आशी विषम युवक क्रुद्धम तेजो राशि मनिंदितम, क्रुद्ध हुए आशीविष या सर्प के समान तेजो राशि इन कृष्ण को तू नहीं समझ रहा है। अंतिम श्लोक में कहते हैं विदुर, प्रदर्शयन महाबाहुम कृष्णमक्लिष्टकारिणम पतंगोग्निमिवासाद्य सामात्यो न भविष्यसि। महाबाहु, अक्लिष्टकारी, हर कार्य को सहज रूप में करने वाले, सहजता से करने वाले, खेल खेल में करने वाले कृष्ण को प्रदर्शित करना चाहता हुआ, उनसे मुठभेड़ करना चाहता हुआ तू पतंगे की तरह आग में कूद रहा है। अपने सहायकों के साथ तू समाप्त हो जाएगा, ऐसा विदुर श्री कृष्ण से कहते हैं। कुल मिलाकर के जितना महाभारत है उसमें श्री कृष्ण के पूर्व जीवन की चर्चा विदुर के शब्दों में यहाँ पर आई है। अन्यत्र प्राय श्री कृष्ण के पूर्व जीवन की चर्चा जो मूल महाभारत है उसमें नहीं आती, और इस प्रसंग को भी यह जो विदुर के द्वारा वर्णन किया गया है, श्री कृष्ण के जीवन का एक विहगावलोकन विदुर ने कर दिया है दुर्योधन को फटकार लगाते हुए। वह भी बाद में जोड़ा गया प्रसंग है, यद्यपि आदरणीय प्रसंग है। विदुर के मुख से कहलवाया गया है। जिन भागवत मतानुयायियों ने जोड़ा है वे आदरणीय हैं, पर यह
मूल महाभारत का प्रसंग नहीं है। इतना कह कर के और आज की इस चर्चा को मैं समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।